वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं 7 की ईद और ये ईद की जो खुशियां हैं और ज़्यादा दुबाला हो जाती हैं नीलम, जब हमारे पास हमारे फेवरेट चेहरे, हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट होते हैं। ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं इतने प्यारे बलून्स यहाँ ज़मीन पे पड़े हुए हैं, रेड एंड वाइट, मोहब्बत की निशानी है ये। और हमारी ईद आपके साथ बड़ी अमेजिंग गुजरने वाली है क्योंकि हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो खुद भी बहुत अमेजिंग है। सो आप पहले किससे बुला रहे हैं? भाई मैं सोच रहा था कि ईद का इतना खूबसूरत मौका है, क्यों ना एक ऐसी शख्सियत को बुलाया जाए जिनका ताल्लुक मौसीकी से है, और मौसीकी भी ऐसी और आवाज़ भी ऐसी, जहाँ जाते हैं दुनिया भर में मैं तो कहता हूँ कि अपनी आवाज़ के ज़रिए पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। मेरे बड़े फेवरेट हैं, मेरे और भी बहुत फेवरेट हैं। आई एम श्योर आपके आप और हम लोग इकट्ठे उनके साथ शोज करते रहे हैं। तो फिर बुलाया जाए एक ऐसी आवाज़ को जो जहाँ जाते हैं पाकिस्तान से बाहर जी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, पीस एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, और मुझे पर्सनली उनकी आवाज़ बहुत पसंद है। और आपको? मुझे भी। लेट्स वेलकम असद एंड जोहर रोलिंग स्टोन। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। भाई आज तो बड़े दो नौजवान जो हैं वो ईद के ऊपर निकले हैं। असद, तो ईद की जो खुशियां हैं आप घर वालों के साथ तो मनाते ही हैं। ईद का जो आगाज़ है वो नमाज से होता है, उसके बाद घर जाते हैं। बिल्कुल, अम्मा से मिलते हैं, अब्बा से मिलते हैं, बहन भाइयों से, सबसे, अपने दोस्तों से। अच्छा। और उसके बाद 7 न्यूज़ पे। अच्छा, क्या बात है। चलें फिर नीलम, जो मेहमानों का सिलसिला है वो आगे बढ़ाएं। ऑफ कोर्स आज हमारे पास सिंगर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, डिज़ाइनर्स भी हैं, ब्यूटिशियंस भी हैं, तो फिर पॉलिटिशियंस कहाँ पीछे रह सकते हैं। हमारे पास पीटीआई की गर्ल्स विंग की प्रेसिडेंट यहाँ पे सेट पे मौजूद हैं और हम उन्हें जल्दी से वेलकम करेंगे। वेलकम करते हैं सानिया कामरान को और करेंगे इनसे बहुत सारी बातें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आपको। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। कैसी हैं आप सानिया? आप गर्ल्स के लिए काम करती हैं तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। लड़कियों के पास पावर होनी चाहिए, लड़कियों के पास इनफैक्ट पावर होती है, लड़कों को नहीं दिखती। क्या ख्याल है आपका? नहीं जी, अब तो बहुत दिखती है पावर। अब तो बहुत वाज़ियत तौर पे दिखती है पावर। अब तो लड़कियों से पंगा लेना बंदा सोच समझ के ले सकता है। क्यों असद, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और भी लड़कियां वहाँ पे खूबसूरत मुझे नजर आ रही हैं, उनको भी इनवाइट मुझे करते हैं। एक बड़ी खूबसूरत लड़की नज़र आ रही है, द लेडी इन येलो। एक्चुअली क्या कहते हैं, इनका ताल्लुक है मॉडलिंग से, और अभी ये रिसेंटली जलवा घर हुई हैं एक ड्रामा सीरियल में भी। और आज जिनका इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है वो भी डिज़ाइनर हमारे पास मौजूद है। तो पहले मॉडल को बुलाते हैं आपकी तालियों में जी, समरा खान। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। प्लीज बैठिए। समरा बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, बड़ी येलो। एक्चुअली तारीफ का मौका मैंने इन्हें दिया क्योंकि लड़कियों का दिन कंप्लीट नहीं होता तो कोई लड़का तारीफ ना करे। वो आज है भी ईद ऊपर से। हाँ, और बहुत प्यारी तारीफ ना हो तो ये रह भी नहीं सकेंगे, मजा भी नहीं आता। सुबह सवेरे निकलें घर से तैयार होकर, तारीफ तो बनती है। मेरी किसी ने नहीं की, सो इट्स ऑल राइट। हम हैं, करेंगे। नीलम की तारीफ किसी ने नहीं की? नहीं, मेरी तारीफ अभी तक किसी ने भी नहीं की, किसी ने भी नहीं की। नीलम, इट्स ऑल राइट। मेरी जो यहाँ पे नेक्स्ट गेस्ट मौजूद हैं, शी इज अ बॉम्ब लिटरली। बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी हैं। इनकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो ये ऑन स्क्रीन है वो ये ऑफ स्क्रीन है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, मीडिया की जान है। सो लेट्स वेलकम मतीरा। मतीरा, ईद मुबारक, ईद मुबारक। 3 दफा गले नहीं लगा। बिल्कुल नहीं। कैसे हैं? मतीरा, ये तब्दीली आ गई है। सही। तब्दीली आ गई है। टाइम से नहीं मिलोगी। मैं नहीं यकीन करते, ना तब्दीली वालों में ना तब्दीली में। बराबर में भी बैठी हुई है। कोई बात नहीं। क्या हाल है? बिल्कुल सही। एंड आपने बोला था तारीफ तो उनकी होती है जिनका लोग बोलते हैं हाँ आज अच्छी नहीं लग रही, कल यू आर फॉरएवर ब्यूटीफुल। Oh yes, there is no doubt about it. बिल्कुल सही। और ऑफ कोर्स टाइम क्या हाल है जानू? बिल्कुल ठीक ठाक। कलर पहन कर बैठा हुआ। यू नो फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग साइम
in this, you know, colorful Really? kameez, yes, and he बिल्कुल। is looking stunning. थैंक यू सो मच मतीरा। एक्चुअली मेरा और मतीरा का साथ बड़ा आप चलो पुराना check है। दो। ईदी है ना, मीठी सही ईदी बात है। भाई बिल्कुल ऑफ कोर्स है, वो भी मिलेगा आपको। नहीं, थोड़ा सा पर्सनली एक इंसान से मैं ईदी लेकर जाऊंगी यहाँ से। मैं नहीं तो फिर मैं भी आपसे लूंगा ईदी। क्यों भाई, मैं बुढ़ी हूँ? बस सब एक दूसरे को अच्छा यानी कि मैं बुढ़ा हूँ? कितनी कन्वीनियंटली मुझे बुढ़ा कर दिया। बड़े भाइयों का हक होता है छोटी बहनों को पैम्पर करना। मुझे तो खैर ईदी लेने में बहुत मजा आता है। ईदी देती हूँ मतीरा? हाँ, अब तो देनी बच्चों को देनी पड़ती होगी। सिंस मेरा छोटू है, वो जितना छोटू है ना, लेकिन नानी माँ बड़ी डिजिट्स वाली ईदी लेती है मुझसे। हाँ। बेटा पूरा 1 साल का दो। नहीं तो बच्चे को जो ईदी मिलती है क्या वो रख लेते हैं? जो नॉर्मल टिपिकल मॉम्स यही करती है ना, छोटे बच्चों को जो ईदी मिलती है वो रख बेसिकली लेती है। व्हाट हम बिलीव करते हैं दैट हम बच्चों की सेविंग्स करते हैं, तो वो जो ईदी जो भी होती है, क्योंकि बहुत इंटरनेशनली आती है उसके लिए ईदी माशाल्लाह। माशाल्लाह। नाना भी भेजते हैं डॉलर्स में, वाह। हर अरे जगह वाह। से आती है, तो अब मुझे ना काफी खुशी होती है। सबको पता होता है कि ये 1 महीने में इसके बैग्स या कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, वाह, तो अम्मी इसकी फिक्स डिपॉजिट पर फिक्स कर देती है। जबरदस्त। अच्छा मेरा मतीरा का जैसे मैं पहले कह रहा था कि साथ बड़ा पुराना है। हम लोगों ने मॉर्निंग शो से काम इकट्ठा Yes. करना शुरू किया और हाल ही में एक फिल्म की शूट के ऊपर हम दोनों एक दूसरे से टकराए और उसने कहा तुम भी इस फिल्म में, और मैंने कहा हाँ मैं भी इस फिल्म में, तुम भी इस फिल्म में हो। और हमने उसने वो वाला एक बड़ा कमर्शियल होता है, तुम भी बताया नहीं था तो आपको? वो वाला एक्चुअली था और इट वाज लवली वर्किंग विद यू इन द फिल्म। लवली, एंड इन लोगों ने फिर बातें बना ली थी ऐसे, ये भाई जैसा है मेरा। और हाँ अच्छा, अजीब सी वो अखबारों में जो थे वो न्यूज़ छप रही थी, लेकिन चले कोई बात नहीं। मतीरा, जहाँ नाम होता है, जहाँ पहचान होती है, वहाँ इस वो किस्म क्या की होता है, नाम ना होगा तो बदनाम ना होगा। हाँ कुछ ऐसे ही आजकल जो बदनाम है वही मशहूर है। समरा आप बताएं नहीं, आपकी अल्लाह, जो बदनाम है वही मशहूर है, मतलब सारे मशहूर लोगों के ऊपर बदनामी के दाग। यार अच्छा है ना, चलेगा जैसा भी होगा चलेगा। समरा आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरती है? आप कितनी ईदी लेते हैं, कितनी ईदी देती हैं? ईदी मिलती भी है नहीं मिलती है? ईदी पे ईदी कोई दे दे मजा नहीं आता, मांगने का जो मजा आता है ना वो कोई खुद से दे दे, तो उस चीज कितनी का ईदी मजा मिली नहीं। है आपको? ईदी जितनी भी मिले, लेकिन वो कोई दे दे उसकी बहुत बड़ी खुशी होती है। कायदे-आज़म को रोकना नहीं रोकना चाहिए। नहीं। सही बात है। वैसे आज के दिन कायदे आज़म को लोग बड़ा ही याद करते हैं। हाँ सही बात है। है मैं ना? तो खैर वैसे भी याद करती हूँ बिल्कुल। और क्रू से भी मैं पैसे ले लेती हूँ ईदी 10 रुपए से, लेकिन होनी चाहिए। उस लड़ाई में मजा आ रहा होता है कि वो मजा अपने आ रहा पैसे सेव कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और अब वो कड़क वाले नोट भी खत्म हो गए हैं यार, बिल्कुल नहीं, ही होते कहाँ हैं, मिलते हैं, होते हैं। बहुत कम, बहुत कम। बैंक्स में जाना पड़ता है बैंक कड़क में वाले जाना नोट पड़ता लेने के है, लिए। उनको भी दूसरी कड़क नोट दिखानी बिल्कुल। पड़ती है, तब वो आपको दूसरी कड़क नोट देते हैं। सही बात है। अच्छा। आप बताएं आपने कितने फंक्शंस किए, कितने गाने गाए, कितना पैसा कमाया? ईदी दी नहीं दी आपको? अब ईदी मिलती है? मिलती है, बड़े देते हैं, लेकिन बच्चे अभी भी? हाँ बिल्कुल। ये भी किसी के बच्चे हैं, इनके लिए भी, इनके मामा के लिए भी ये नन्हे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। और बड़ा मजा आता है देने में भी, ईद और लेने में भी। अच्छा बात यह है कि हमारी जो ईदी आपसे इस वक्त बन सकती है, वो बन सकती है एक ज़बरदस्त गाने से। Yeah. तो वो ईदी बल्कि हमारे लिए नहीं होगी, पूरे पाकिस्तान के लिए होगी। जो साथ के साथ जो ईद मना रहे हैं उनके लिए भी होगी। लेकिन उससे पहले जैसे मैं पहले भी एक मॉर्निंग शो कर चुका हूँ और उसमें आप लोग बतौर गेस्ट आए थे और आपने बड़ा ही ज़बरदस्त जो म्यूज़िक है, वो जो आपके सॉन्ग्स थे वो बहुत, और ये डांस बहुत अच्छा करते हैं। Really? एक इनका स्टेप है जो बहुत ही कमाल का है, और क्या कहते हैं वो स्टेप इस कमीज शलवार में हो सकता माइकल है ना? जैक्सन वाला वो तो नहीं बिल्कुल है। हो सकता हर है। लिबास में हो सकता हर है। लिबास होगा हाँ। फिर ठीक है, आज तो हो। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम लोग आ गए ब्रेक से वापस। आप लोगों को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। साइम अली और नीलम मुनीर की जानिब से आप लोग देख रहे हैं साथ की ईद विद न्यूज़ 7। जी व्यूअर्स, हमारे साथ सब मौजूद थी वीना मलिक, मतीरा, समरा, वी हैव समन एंड व्हेन सानिया, सॉरी, एंड देन वी हैव ऑफ कोर्स द किरण स्विमर, एक तो पता नहीं क्या होता है। द जलपरी, यस। देखिए मतीरा ने एक बहुत जबरदस्त नाम दिया इनको, जलपरी का, मरमेड। शी इज अ लिटिल मरमेड। बचपन में हम कार्टून देखते थे ना, लिटिल मरमेड। Are you a merman? अच्छा जी, तो अभी ऐसा कैसे हो सकता है नीलम कि हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं और हमने अभी तक उनका
मुंह मीठा नहीं कराया। चलिए Oh, आ how जाइए जरा, sad. आ जाइए जरा, ये नेक काम ये हम- बताइए आपके ये किस खुशी में मुंह मीठा हो रहा है, क्योंकि दोनों अब ही यहाँ आप बैठे देख हुए रहे हैं कि आप ईद के शो पे इस वक्त एक्चुअली मदीना मौजूद मीठे हैं। में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आप मदीना से शुरू करते हैं और मैं लिसन टू वीना मी कितनी ये मजे की मुझे- बात है, वीना इतनी शातिर है, उनको पता है कि साइम क्या करने नो वाला है। आई हैव रेड साइकोलॉजी स्वीटहार्ट सो मुझे मालूम है what are you up करने to? वाले हो? थोड़ा सा तो करो, नहीं थोड़ा सा नहीं नहीं थोड़ा नहीं, सा। हाँ, थोड़ा सा मैं खुद का हाँ, साइम को आप पर मुस्कुराहट आती है। I'll eat myself. क्यों इतने तकल्लुफ के साथ मीठा क्यों खाया जाता है? ये देखे, मैंने इनकी मेकअप की कदर और रिस्पेक्ट करते हुए जी जी बहुत प्यार से You know what? I love मीठा। अब आप और लोग जब आप एक किसी को दूसरे मीठा, को भी मुंह मीठा हाँ, कर लें, जब कोई हम- किसी को मीठा देता है ना तो लोग बहुत इतना सा उठा के खाते हैं। Why यार? इसलिए, I enjoy it and I love नीलम मीठा and I चूंकि eat मिठाई बहुत शौक से। आप भूल रही हैं कि आप जिम में बहुत खासा वक्त जो है बिताती हैं बाद में। Exactly, yeah. ये ले, Oh, thank you. अब आप मुझे भी बहुत शुक्रिया। मुझे तो किसी ने भी नहीं कुछ खिलाया यार। Oh, sad. हम्म, You know what? मैं अक्सर अपने घर में, अगर मेरे घर में बहुत ज़्यादा मिठाई आए, स्वीट्स खास तौर पे ये लड्डू और ये सब चीज़ें, तो मैं उसको जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ इधर उधर, बिकॉज इफ आई डोंट डू इट तो Cravings. सारी मिठाई मैं हर वक्त जाती हूँ, फ्रिज खोलती हूँ, I love मिठाई, मुझे तो रात को- करके फिर मैं कहती हूँ हाँ अच्छा था, थोड़ा एक और खा लेती हूँ। सो जब तक वो मिठाई खत्म नहीं होती है, आई कीप ईटिंग। सो व्हेनेवर देयर इज मिठाई और एनीथिंग, तो बस मैं कहती हूँ हाँ वो फ्रिज में मिठाई रखी है, केक रखे हैं, प्लीज निकाल दे। अच्छा, बचपन में आम की चोरी किसने की है? आम की नहीं, मैंने तो उसकी की है, इमली नहीं होती, कच्ची इमली कटा रहे हैं, क्या कहते हैं उससे? फार्म हाउस पे गए तो उसको चुराया है। मैंने आम कहा, की चोरी? तो नहीं। आम की चोरी लाइक हम लोग को क्योंकि खुद का बाग होता था हमारे दादाजी का बहुत बड़ा, और आई रिमेम्बर हम आम की टहनी के ऊपर बैठ के सब कजन सब, और हम लोग नमक का डब्बा साथ ले जाते थे, और सब आम तोड़ तोड़ के, एंड कुछ भी अगर थोड़ा सा टेस्ट नहीं है फेंक के, नया बस ऐसे तोड़ के उसको काट के मतलब आम with के साथ- नमक? एंड आई रिमेम्बर मतलब हम लोगों के दांत इतने खट्टे हो चुके होते थे कि हम लोग जब भी गांव में रहते थे look at you, उसके बाद पानी आ रहा है। पानी आ रहा है। हम लोग खाना नहीं खा सकते थे क्योंकि हम लोग के दांत इतने खट्टे हो चुके होते थे। सो वी यूज्ड टू जस्ट बी ऑन द ट्रीज ऑल द टाइम लाइक मंकीज। अरे वाह, इसी जबरदस्त बात पे मीठी मीठी बातें हो रही हैं, मीठी ईद है, तो क्यों ना एक ऐसी मेहमान को बुलाया जाए जिनका ताल्लुक है मौसीकी से, और यकीन मानिए जब वो गाती हैं तो ऐसे लेजेंडरी सिंगर्स की याद ताज़ा हो जाती है, जिनमें ऑफ कोर्स मलिका तरन्नुम नूरजहां को तो कोई छू नहीं सकता, लेकिन जब मैं इनको सुनता हूँ मुझे उनकी याद ज़रूर आती है। नसीबो लाल से भी कहीं कहीं इनकी आवाज़ मिलती है। बेतहाशा ऐसे नाम हैं जिनको जब ये गाती हैं तो दिल लगता है जैसे कि ये उन्हीं की आवाज़ है या उन्हीं के घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। प्लीज़ बुलाइए, हम सब दावत देंगे I'm अपनी really looking तालियों forward. में फराह अनवर को। अस्सलाम वालेकुम फराह, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद आपको भी मैंने बैठने नहीं दिया। अच्छा। आप इधर खड़ी हो जाएं और आप अपना जो पहला सॉन्ग है ईदी, बतौर ईदी हम सबको डेडिकेट करें। चलिए ठीक है। ठीक है, चलें जी, फराह अनवर और उनका गाने से शुरू करते हैं। तेरे वादे कोल करार बैठी मैं तां जितड़ी हार तेरा कीता जो इतबार माया वे तेरे मिठे मिठे बोल सावा दे विच इश्का कोर लुटिया मैनू तू अनभोल माया वे मैनू प्यार भुलेखे पाके नाले सोचां दे विच भागे बेदर्दा तू क्यों ना आया माही वे गल फेर ते सोनिया वे गल फेर ते सोनिया गल दूर दूर ना रह हज़ूर ज़ुल्फ़ां दी छापियां भेजा दिल दियां गल्लां सारियां मैनू अखियां दे नाल कह जा दूर दूर ना रह हज़ूर ज़ुल्फ़ां दी छापियां भेजा दिल दियां गल्लां सारियां मैनू
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ यहाँ पे बड़े जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। हुमैरा हमारे साथ हैं, सारा हमारे साथ है, आयशा सना हमारे साथ है, जैसी हमारे साथ है और साइम भी हमारे साथ भाई एक एतराज है जस्सी साहब से, इतना जबरदस्त गाना, इतने मजे का, उसके अंदर नाइस भी तो कॉम्प्रोमाइज भी, तो ब्राइट क्यों नहीं था? हाँ बिल्कुल, जस्सी साहब इस बात पे रोशनी डालें। ये भी होना चाहिए था क्राइटेरिया। हाँ बिल्कुल, She is sweet and she is also bright. हाँ, नाइस एंड ब्राइट, Nice and bright. चलो जी हम बोलन तो जस्सी साहब जी। ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। खैर मुबारक। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੈਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਨੀਲਮ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू थैंक यू। मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो जस्सी भाई यहाँ पर आके 4 चांद लगा दिया हमारे शो पे, और ईद जो 7 की ईद है उसके प्लेटफॉर्म पे आपने वाकई खुशियां बिखेरी हैं। ਸਾਡੇ ਚਾਂਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਨਾਬ। जी बस ऐसा ही है। अल्लाह करे यही रिश्ता जो है हमारा साथ के साथ, और साथ का रिश्ता आप तमाम देखने वालों के साथ यूं ही बरकरार रहे, इसी की दुआ करते हैं। अच्छा सर, म्यूजिक की वर्ल्ड जो है ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿ वीर ਦਈਏ। जी चलो हुन इंज कह हाँ, बढ़िया। अच्छा थोड़ी सी पंजाबी मेरी, लेकिन आई ट्राई। सर जी गल एहो जी है नहीं, आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब देख रहे हैं कि जैसे अभी मतीरा आई हुई थी, वो भी बता रही थी कि शो अब हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो Okay. इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर रिकग्निशन हासिल कर चुकी है, जिसकी जो एक आला जीती जागती मिसाल है वो राहत फ़तेह अली खान है, और उसके आतिफ अलावा असलम साहब आतिफ हैं, असलम अली जफर साहब हैं, अली बहुत जफर ज़्यादा साहब हैं। सिंगर्स हैं हमारे। लेकिन मैंने देखा है इब्राहिम हक साहब, जवाद अहमद, बिल्कुल, तमाम बिल्कुल। ऐसे शमीर, lot of लॉट ऑफ names, नेम्स। yeah. अगर मैं कुछ लोगों को भूल भी रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ। फरहाद हमायूं is one of the names. बिल्कुल, निकाल हसन बिल्कुल, बाज, बिल्कुल बिल्कुल। internationally known. तो मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि वाकई में बॉर्डर्स को ख़त्म करके, जैसे ऑलरेडी आर्टिस्ट बहुत काम कर रहे हैं एक साथ मिलके, तो क्यों ना इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए। जहाँ तक को बॉर्डर की बात है तो मेरे ख्याल से ये ठीक है जहाँ पे भी है, क्योंकि हमारे राइट्स जो हैं वो कभी भी हिंदुओं से नहीं मिल सकते, क्योंकि हम गाय को माशाल्लाह कुर्बानी भी करते हैं और वो उसको माता जी कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो इसी बात पे लड़ाई रहेगी। अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया है, आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड दूसरी बात ये है, अगर हम म्यूजिक की बात करते हैं या एक्टर्स की बात करते हैं तो इसकी सरहद कोई नहीं होती, फन की कोई सरहद नहीं, बिल्कुल। अमन की आशा एक दफ़ा इंडिया की तरफ से राहत साहब गा रहे थे और पाकिस्तान की तरफ से मैं गा रहा था। मैं एक सरदार जी था और वो मुसलमान थे, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि पाकिस्तान को वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और राहत साहब इंडिया को कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे आर्टिस्ट इंडिया में भी जाके काम करते हैं और बाहर भी जाते हैं, जा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। कुछ लोग आकर कहते हैं जी हमारे पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, ये है वो है। आई एम फर्स्ट पाकिस्तानी सिख सिंगर नो। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तानी ना होता तो आज शायद जस्सी लाइलपुरिया ना होता और आप जैसे बड़े लोगों के चरणों में ना बैठा होता। आई लव पाकिस्तान, इससे बड़ी बात कोई नहीं। I think that लेकिन calls मेरा for सवाल applause. Yeah. वहीं पर है। मुझे ये बताइए, जो नहीं, लोग- आपने सरहद पार हाँ, वो- जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी जाके काम कर रहे हैं, हाँ। वो उनके लिए क्या कहेंगे आपके? क्या एक्चुअली ये हमारे एक जायज़ मैं बात है? किसी को बुरा नहीं कहना चाह रहा, ना मैं इंडिया को बुरा कह रहा हूँ ना उनके लोगों को बुरा कह रहा हूँ। उनमें कुछ लोग जो इस तरह के, जैसे RSS है, ठीक है, शिवसेना है, अभी उन्होंने राहत साहब ने इतना इंडिया को वो पुशअप किया है, इतना ज्यादा उन्होंने काम किया है इंडिया के लिए, हर फिल्म में उनका गाना था। काफी इनको पैसे भी इनको बनाते थ्रेड हैं। किया उन्होंने, फिर गुलाम अली जैसे हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, इंडिया ने थ्रेड किया है। मतलब कि हम इस चीज को नहीं मानते। देखिए मैं केला सिख हूँ, ठीक है, मेरे तराना से बिला नागा वाघा बॉर्डर पे फ्लैग सेरेमनी होता है, ये मेरे लिए कितनी बड़े एजाज की बहुत बात है। बिल्कुल बहुत और फिर हमें लोग कहें कि हम अच्छे नहीं है, ये हमारा मुल्क टेररिस्ट है। टेररिस्ट तो वो है जो छुप कर वार करते हैं, हम तो सीधे साधी बात करते हैं। हमारे गुरुद्वारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, हमारे चर्चेज यहाँ पे ठीक है, हम बिल्कुल हंसी खुशी देखो ना लाते लाते रख के बेटा किड्डा चंगा लगन डे। Thank God आपने थोड़ा सा माहौल हल्का किया, तो इंडिया पाकिस्तान में फंस के रह गई। नीलम, आई थिंक जस्सी साहब खुद जो हैं वो इंटरफेथ हार्मनी की एक बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप बताएं, आपकी ईद कैसी होती है? ईद के मेरी ईद होती है सिर्फ ईद ही देते हुए,
रियली आप ईदी देखती हैं? मैं तो हर चैनल पे बैठा वेखदा हुंदा, मैं क्या तुसीं लैंदे हो सारे चैनलों दे। ये बटुआ जो है ना इसमें सिर्फ मेकअप है, बस खैर आप हमें मेकअप दे दें, आपका तो मेकअप भी बहुत अच्छा है। बच्चों इसमें से पैसे खत्म हो और गए। सारा मैं आप आपको- बटवे का ब्रांड चेक करना ना भूलें। हाँ वो मैं चेक कर चुकी हूँ, YSL है और बहुत अच्छा लगा है और मैं वो ले सकती हूँ बतौर ईदी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं जरा एक दूसरा इसमें कोई नेक और कलर आ जाए तो वो मैं ले लूं, फिर मैं आपको ये नहीं ये मैं तो बंदे वाली शय कोनी, मैनू एक गुब्बारा ही दे दी। लेकिन- सर जी, तो हमें बड़ा कुछ देके जाओ। मैं बताऊं कि ईद तो माशाल्लाह से हमेशा इंसान अल्लाह ताला के रहमो करम से खुशियों से मनाता है। और हमारे घर में जो है वो पहले दिन ईद पे मामू के घर जो है सब इकट्ठे होते हैं। सेकेंड डे ऑफ ईद फिर जो है एक जैसे किसी क्लब में या रेस्टोरेंट में उधर एक्सटेंडेड फैमिली भी, बिकॉज माय पेरेंट्स आर आल्सो फर्स्ट कजिन्स, तो कोई 200 लोग 250 लोग इकट्ठे होते हैं। और वाकई जो लोग ईद का चांद हुए होते हैं वो भी जिनसे नजर आते हैं। साल मुलाकात नहीं होती तो उनसे मुलाकात हो जाती है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, अब वक्त में कोई ऐसी बेबरकती आ गई है, ऐसी बेबरकती आ गई कि लगता है कि अच्छा हम मुलाकात कल ही नहीं मिले, हो पाती। लगता नहीं कि साल बिल्कुल गुजर सही गया। कह यू रहे नो हैं ऐसा होता है। देखें कि जिन घरों में ऐसे ऐसे- मिसहैप्स होते हैं या जिन घरों में अल्लाह ताला की उतनी नेमतें और रहमतें नहीं हैं, उन घरों में भी तो ईद मना रहे होते हैं ना लोग, वो भी अपना एक बिल्कुल। मजहबी फरीजा पूरा कर रहे सरंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन वो किस दिल से ईद मनाते हैं और उनके पास वो सहूलियात वो चीजें नहीं होती जो जिसको हम फॉर ग्रांटेड। और सानिया की वजह से पूरा पाकिस्तान बड़ा सन्नाटे में रहा। चांद रात वाले दिन कोई रश नहीं, रोड बिल्कुल और मैं खाली। कहता और हूँ कि जैसे हर साइम हुमैरा कह रही थी कि मैं मेहंदी नहीं लगवा सकी या मैं चूड़ियां नहीं पहन सकी, आप हमें उन लोगों का सोचना चाहिए। हम तो आउट ऑफ चॉइस नहीं ये कर रहे हैं ना। हमने मेहंदी नहीं लगाई, चूड़ियां नहीं, या हम नए कपड़े पहने नहीं पहने। जो बच्चे जो नौजवान करना चाहते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं कर पा रहे। अफोर्ड नहीं कर exactly। सकते, हमें सच्ची अब अपनी ईदें जो है ना उनको डेडिकेट करते हैं। सही बिल्कुल, बात very है, nice। वेरी नाइस। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत बात की आशा ने। और ईद जो है वो जैसे कि मैं नीलम आपसे भी कह रहा था कि हम लोग ईद के मौके पे सबसे पहले उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं और लड़के तो शीर-ओ-क़ोरमा- बहुत सारे लड़के तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ ईद की नमाज पढ़ते हैं, मुझे निकलना ही नहीं होता। भाई मैं तो अभी लड़कों पे आपने ऐसे पॉइंट करे, ऐसी बात नहीं है। नहीं साइम तो माशाल्लाह से saying 5 it। वक्त के नमाजी है। आप बस देख ले, वोट आ गया, देख ले, देख ले। नमाज पढ़ता है, ये नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा माशाल्लाह बच्चा। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अच्छा बच्चा है। अच्छा भाई, अब बारी अब वक्त आ गया है गेम हमने का। भी खेलनी गेम। नहीं गेम तो आशा को आज हम हमने खिलाएंगे भी खेलनी गेम। क्योंकि आशा बस जो है डांस ना, भी कर दिया। नहीं साइम आशा आज आपसे तो आशा गेमें गेम खेलनी है। खेलेंगी और हम तालियां बजाएंगे। आशा से तो गेम खेलनी है। देखिए आशा, I'm so आप bad at all this। आशा देखें, आप जो है ना, मैंने कहीं से सुना है कि वैसे ये कहता हुआ मैं बड़ा झूठा लगता हूँ क्योंकि मैं इनको इतने अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैंने किसी सोर्स से सुना है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं अल्लाह माफ और करे। आपकी आवाज जो अल्लाह है माफ करे, वैसे अगर तो मुझे किसी ने गाने को कहा ना तो मेरी होस्टिंग भी बंद हो जा रही है। अल्लाह माफ करे। जिन जिन बड़े बड़े आइकॉन्स के साथ में होस्टिंग करती हूँ, जो मुझे मौका देते हैं, जैसे राहत फतेह अली खान बिल्कुल, साहब हैं, बिल्कुल। तो पता चले वो मेरा गाना साइम तुमने होस्ट बन के मेरी रोजी रोटी पे लात मारा, अब तुम चाह रहे हो मेरा काम ही बंद हो जाए। ये क्या साजिश है? ये ईद के दिन क्या साजिश हो रही है? जरा देखिए। भाई देखो आशा, साइम मेरी आवाज इतनी बुरी है, इतनी बुरी कि मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी आवाज बर्दाश्त करते हैं। आपकी आवाज तो इस वक्त बाहर गेट तक जा रही है। बात आशा, ठीक है, लेकिन- आपको पता है ना इस बात का कि जब आप यहाँ बैठ के बोल रही होती हैं और बाहर गेट मैन तक पहुंचते हैं, आशा जी ने हम आपको नीचे ऐसा- बैठे थे कि मैं गा और रहा हमें पता चला कि आयशा आ गई है। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है? कहती कौन ओ मेरे बोल को रहा है? आवाज आ गई। आशा आ गई, हमें यहाँ बैठ के पता लगा अच्छा था। ये भी देखो कितनी दोशीज़ाएं बन गई है ना। बहुत ज्यादा। हाँ जरा आशा, आप इन पे आए जरा। हाँ नहीं आए। देखिए, हाँ। गाना मैं सबकी ईद खराब नहीं करना चाहती। व्यूअर्स आपको अच्छी तरह पता है मुझे मेरी गाने का आवाज शौक कैसी है है। लेकिन मैं बाथरूम सिंगर हूँ। नहीं लेकिन सारा आप आज गाना गाएंगी। देखिए आप मुझे आज बिल्कुल हाँ, मना नहीं सारा ही करेंगी। खराब है वैसे ही। हाँ, मुझे तो नीलम ऐसी कहे पश्तो के नीलम। गाने आते हैं, Yes, आपको समझ ही कौन नहीं सा आएगी। गाना आता है? पश्तो के गाने ओए, आते हैं, ओए, आपको सुना समझ भी ही सुना नहीं दो। आएगी। पश्तो और सुना दे। जस्सी साहब के होते हुए हम गाने की जुर्रत का सोच एग्जैक्टली हम सोच ही नहीं नहीं, रहे। आप ये बात कर हमारे रहे हो साथ कि इतने पश्तो बड़े सुनाएंगे, सिंगर हैं। नहीं, तो नहीं, मैं एक मुझे सरदार जी आता ही हूँ। नहीं है, मैं तो मजाक पठान कर और रही सरदार जी कैफियत का नाम है, मतलब ये कैसे वो हुआ? अच्छा आशा, और ये ऐसी कैफियत है जो कहीं पे भी तारी हो सकती है। मेरे दिमाग में एक बात आई हुई तारी, थी। हाँ। मेरे दिमाग में अगर एक बात आपको आई है। अगर शो के दौरान अगर हमारे जो यानी पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको अगर आपने ईद मुबारक अगर कहना हो कुछ गुनगुना कर, हाँ। तो किस तरह हाँ आप ये कहेंगे? आप ओके। सुनाएं। एक स्थाई अंतरा जी आपके लिए भी और सारे वास्ते किन्ना करते हैं प्यार तेन। ओके रिदम तो
किन्ना कर दे हाँ प्यार, किन्ना कर दे हाँ प्यार, जे तू पूछना है यारा। स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि आपने कहा था तो मैंने कहा आपके लिए है। किन्ना कर दे हाँ प्यार, जे तू पूछना है यारा। तू ते सहा तो भी नेड़े, तू ते जान तो भी प्यारा। तू ते सहा तो भी नेड़े, तू ते जान तो भी प्यारा। रहिए हर वेले तेरिया ख्यालां विच खोए, तेनू पाके सानू लगे असी भागां वाले होए। साडा तेरे ना जहां तैयों जीनी दा सहारा। साडा तेरे ना जहां तैयों जीनी दा सहारा। तू ते सहा तो भी नेड़े, तू ते जान तो भी। चक दे फट्टे। क्या बात है जी, बहुत ही मजा आ गया इस सुन के। जसी जी आप वाकई बड़ी की मतलब वाकई की मतलब वाकई बाजी की जो सुर है ना आपका, वो वाकई में जब आप गा रहे थे तो आप हम उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए थे। सर देखें, आपको अल्लाह ताला ने जिस जगह पे बिठाया है, हमारे बाबा जी बस कहते 1-2 हैं घंटे के लिए है। ये आज मेरे पास है, किसी और के पास है, तो हम तो इतना इस सीट से मोहब्बत करते नहीं है। आपको अपने काम यार से ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ मोहब्बत ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ करनी चाहिए। ਨਰਵਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ? बिल्कुल सर जी बैठे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ 1.25 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी, हाँ ये मैंने अच्छा। फिर ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ आप ਬੀਬੀਆਂ देखिए उधर सरदार, यहाँ पठान। अच्छा भाई, ये कैफियत का नाम है। अरे पठान भी बैठा है, पठान तो कैफियत का नाम है यार। अच्छा भाई, आसिफ सना की फैन फॉलोइंग को मद्देनजर रखते हुए जब हम लोगों ने टीजर्स चलाए थे चांद रात पे और चांद रात से पहले भी कि जी हमारी जो मेहमान है वो आशा हैं, तो हमें ईमेल्स आई और ईमेल्स के ऊपर बेतहाशा स्टूडेंट्स ने और लड़कों ने और लड़कियों ने ये पूछा आशा कि आपने ये जो ब्राइट करें की जो वो वीडियो थी, वो उसकी जो एक उनके दिमाग के अंदर एक वो उसकी तह तक पहुंचना चाह रहे थे। अच्छा। कि वो कैसे हुआ, वो क्या माजरा था, आप किस सिचुएशन में इन्वॉल्व वो थी? ऐसा माजरा था और वो ऐसी सिचुएशन थी कि वो राज मैं यहाँ ना ही फाश करूं तो अच्छा। अगर आप थोड़ा सा बस थोड़ा सा। वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। अच्छा। ठीक है। और देखें, आप जब कहीं काम कर रहे होते हैं, मैं 5 साल में मॉर्निंग शो करती रही हूँ, ठीक है, कराची भी करती रही हूँ, लाहौर भी करती रही हूँ, तो वो सब आपकी फैमिली की तरह से होते हैं, ठीक है। अब उनसे प्यार मोहब्बत भी चलती रहती है, तो लड़ाई झगड़ा भी होता है। एंड आई एम वेरी वेरी पिकी अबाउट वर्क एंड अबाउट लाइट एंड अबाउट मेकअप एंड ये वो सारी चीजें। तो वो एक सिचुएशन थी जो बहुत दिन से जो है ना, अब मैं इधर नेगेटिव पार्ट्स को जरा जो है ना वो डिलीट कर रही हूँ और मैं जरा उसकी पॉजिटिव पिक्चर, हाँ मैं उसकी पॉजिटिव कहानी जो है मैं अभी सुना रही हूँ, क्योंकि देखे ना फिर मैं नहीं चाहती कि खुशगवार माहौल जो है वो ना खुशगवार हो जाए। तो उसमें जो नाम मैंने लिए, दानिया, फरहान, फजर, ये वो जिनको मैं डांट रही हूँ या जो भी बात हो रही है, वो उनके साथ आप यकीन करें शायद थोड़ी देर बाद मैंने बैठ के लंच किया हो या कहीं हम फिल्म देखने गए हो या हंसी मजाक हल्ला गुल्ला। तो बहुत दिन से जो है वो मुझे तंग किया जा रहा था, जान जान की चीजें की जा रही थी और ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा था। सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जा रहे थे ताकि आप खुद ही इरिटेट हो एंड में मुझे ब्राइट ही करना पड़ जाए सब कुछ। और मैं सिर्फ ये कह रही थी कि भाई जो कैमरे का जो है ना वो जरा अपर्चर खोल दे, ठीक है। तो वो नहीं समझ आ रही थी। बाकी मैंने आई थिंक एक और शो में सारी कहानी भी सुनाई हुई है, प्लस मैंने एक बहुत बड़े पब्लिकेशन में जो है वो कहानी सुनाई हुई है, उन्होंने इस पे आर्टिकल भी लिखा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो है अब कहीं बहुत सीरियस शो होगा ना
जब साइम मुझे अपने किसी रेगुलर शो में बुलाएंगे और बड़ी सीरियस बातें हो रही होंगी तो फिर मैं इसका जो है ना जरा जब वो एक रेगुलर दिन होगा, हाँ, ईद का दिन नहीं होगा। लेकिन देखो नीलम, इन्होंने वैसे इनकी बड़ी बात है, इन्होंने इसको ऑन किया। नहीं, आप देखें, घबराई नहीं। मैं बल्कि यही कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे खिलाफ ये साजिश की और कहाँ तक इसको पहुंचाया, वो उनको अपने मुंह की खानी पड़ी और मुंह की खा के उसके बाद मेरे तो दिस वर्कड आउट इन माय फेवर। जो है वो आके कोई फिल्म बना रहा होता है तो वो मुझे कहता है कि जरा ब्राइट करें कि वीडियो बना दे। कोई बच्चे मुझे मिलते हैं स्नैपचैट, पता नहीं मुझे तो किस किस टेक्नोलॉजी का पता चला है इस ब्राइट करें की आशा, वो जो आपने उसमें शीशा तोड़ा था वो किसी के मुंह पे तोड़ा था या आपने जमीन पे तोड़ा था? साइम, तुम मुझे लग रहा है कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो या तुम उनके एजेंट हो। टूटा नहीं था, मतलब मैंने बड़े पक्के शीशे रखे होते हैं, अगर मैं इस वक्त अपना बैग खोलूंगी तो उसमें से भी वो शीशा निकल आएगा, बड़ा शीशा निकल आएगा। तो वो शीशा मैंने ऐसे ही कहीं बस मतलब यूं शायद आगे पीछे की, तोड़ा नहीं था। मतलब मेहमान भी थे उस सेट पे, प्लीज उन मेहमानों को चश्मदीद गवाह जो है आप समझ के जो है मैं उनको बुला लेती हूँ। मेहमान कौन थे भाई? इसी बात पे होल्ड ऑन टू दिस थॉट, क्योंकि हम ये ब्राइट करें जो चीज है वो कभी छोड़ेंगे नहीं, ना छोड़ने वाले, क्योंकि आज आशा बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ लगी है। एक छोटी सी ब्रेक हम लेने लगे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। आप रहिएगा साथ के साथ, क्योंकि ये है साथ। आप देख रहे हैं साथ की ईद 7 न्यूज के तरफ से ये जो खूबसूरत हमने गुलदस्ता सजाया है। आज हमने चुन चुन के वो मेहमान सेलिब्रिटीज हमारे इस ड्राइंग रूम में सजाए हैं जिनसे हम अपनी दिल की बातें कर सकते हैं, जिनकी दिल की बातें आप तक पहुंचा सकते हैं। सना फखर हैं, आलिया चौधरी हैं, मज़हर भाई ने तो क्या ज़बरदस्त गाना हमें सुना है। ऑफ कोर्स आलिया जो है वो हाथों की लकीरों से आपकी किस्मत बदल सकती है। शुक्र है हाथों की लकीरों से हमने बोला दिल तक उतर सकते हैं, उनके लिए बड़ा रास्ता इजी हो जाता है। हमें भी टेक्निक लेनी पड़ती है। उतर जाते हैं ये लोग, क्योंकि जब आप किसी को बता देते हैं आपकी इनसाइड स्टोरी ना, तो वैसे ही वीक हो जाता है, वैसे ही नरम सा हो जाता है कि प्लीज अच्छा और भी बताएं कुछ। अच्छा, सना को एक बड़ी मजे की बात है, सना को बहुत अरसे पहले जब वो स्कूल में शायद पढ़ती थी या कॉलेज में थी, तो सना को एक साहब ने कहा कि आप कभी एक्ट्रेस नहीं बन सकती। अच्छा, मतलब एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस को, ये कितनी बड़ी, वैसे एक आलिया इस बात पे आप रोशनी डालिएगा कि ऐसे कैसे लोग कह देते हैं, मतलब ऐसी बातें इतनी दबंग होके। एक्चुअली एक तो आपको हाथ हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज जिसमें इतनी आपकी सीक्रेट चीजें होती हैं, आप अपने आप को किसी के आगे एक्सपोज कर देते हैं टोटली। और ये जरूरी नहीं होता कि जिसको आप हाथ दिखा रहे हैं, जिससे आप पूछ रहे हैं, उसको आता भी। हाँ, ये पॉइंट का आपने। नहीं, बहुत सारे बोलते हैं ये जो ये लकीर है। वैसे मैं कभी इतनी सुपरस्टिशियस नहीं रही, इतनी मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस नहीं रही, लेकिन ऐसे एक फन से एक होता है कि अच्छा ये बता सकते हैं, अच्छा चलो मुझे भी बताओ, जस्ट एक फन से के लिए ना कि अच्छा चले। लेकिन बहुत ज्यादा बिलीव नहीं मैं करती, लेकिन मैं सोचती हूँ कि और जो टैरो कार्ड का है ये 6 मंथ तक का होता है। हाँ, टैरो ये आप एक बहुत लॉन्ग टर्म चीजें नहीं बताते, बट विद इन 6 मंथ और कमिंग 6 मंथ कुछ हिंट्स ऐसे होते हैं। ना आई टेल यू, बहुत सारे लोग तो बकायदा फोन करके पूछते हैं जी आज मैं कौन सा सब्ज कलर पहन के निकलूं, आज मैं क्या करूं, अब मैंने कौन सा स्टोन पहना है। वो बकायदा सितारों के साथ साथ अपने स्टोन्स भी चेंज कर रहे होते हैं। कुछ चीजें हैं, पॉलिटिशियंस बड़े होते हैं, पॉजिटिव अगर देखें तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो फैक्ट है। जैसे नेचर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम खुद चेंज करते हैं, हमें लगता है कि इस नेचर से हमें नुकसान होगा। इसी तरह कुछ रास्ते ऐसे हैं जिसमें अगर हमें पता लग जाए कि ये रास्ता जो है सही नहीं है, तो हम उसको दूसरा रास्ता कुछ देख सकते हैं। भाई नीलम, इससे पहले कि वक्त हमारे हाथ से निकल जाए और रास्ता कहीं और कुछ चला जाए, क्यों ना हम अपने खेलों का सिलसिला शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स ये जो सना और आप लोग भी, ये जो गिफ्ट पैक्स आपके सामने पड़े हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन तमाम गिफ्ट पैक के अंदर एक बहुत ही अनमोल किस्म के तोहफे हैं। ओके, ठीक है, अनमोल किस्म के नोटिस। हाँ, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने मतलब आपने जाके अपना गिफ्ट पकड़ना है और अपने पास रखना है। आप सब लोग अपने अपने गिफ्ट पकड़ेंगे, अपने पास रखेंगे, उनको एंड में मैं खोलूंगा।
आपको भरपूर चांस दिया गया है, आप जाइए सिलेक्ट कीजिए, जो भी अच्छा लगता है उसको अपने पास ले आइए। बिल्कुल, लेकिन आपको डब्बे को फील करने की जरूरत नहीं कि कितना वजनी You just है, have to pick it. हाँ, और कितना बज रहा है, बस आपने you have to pick it and you have to bring it back. कोई चीटिंग नहीं होगी सर ना। हाँ सही है, हाँ। ठीक है, अच्छा बस पिक करना है। Yeah. दिस इज द गेम। दिस इज द गेम, आप लेकर आएंगी और उसके बाद फिर कि हम जो देखेंगे नसीब कि में होगा। आपके नसीब में क्या है। हाँ, ठीक है ये ना? सही है। हाँ चलिए चलिए फिर टैरो कार्ड निकालें। ओके, तो चलो जो किसी के नसीब में आ गया फिर उसके साथ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। Absolutely, ये गिफ्ट आपके साथ ही जा रही हूँ। कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? चलो जी, मैंने ऐसी हाँ बस ठीक है, चलिए आगे मदद साहब। ऐसा अच्छा यानी आप गर्ल्स के अपोजिट जाते हैं। आ जाए अलिया, आ जाए। अच्छा अलिया लेने जा रही है। मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि इस गिफ्ट पैक के अंदर किसी एक डब्बे के अंदर 5000 रुपीज भी है ना। अब देखते हैं कौन लकी वो है आर्टिस्ट जिसके गिफ्ट पैक इतने सारे डब्बे हैं, इसमें से 4 डब्बों में मतलब ना भी हो तो फिर वही कहीं होगा। चले जी नीलम पूना, अब आप जो है वो डब्बा खोलने का सिलसिला शुरू करें क्योंकि लास्ट गेम में मैंने किया था। अब आप जो है वो सना का गिफ्ट पैक खोलें और देखें कि इनकी चिराग तले अंधेरा है या चले उजाला। जो भी मर्जी समझ ले, जो नसीब हाँ, होगा बिल्कुल। उसको डब्बे में तस्लीम डब्बा कर और लेंगे। डब्बे में ये, तस्लीम कर लेंगे उसको। एजी के लिए गिफ्ट जा रहा है या What is it यार? ये क्या अजलान के लिए गिफ्ट जा रहा है या सना के लिए गिफ्ट है? ये सना आप अपने अच्छा शुक्रिया, ये मेरे अजलान का गिफ्ट ये अजलान का गिफ्ट है। ओके, और इसके अंदर एक और चीज भी। मुझे बहुत डर लगता है इसमें, डर ये मुझे चाहिए, ठीक है ना? ये हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये चीजों की बहुत खरीदो फरोख्त इस आप कॉकरोच को इतने प्यारे हाथ में दिखा भी देना, यहाँ पे रखे हो, सो डर्टी। आई डोंट माइंड टू किस इवन। बाकी ये तो बारी है आलिया की और आलिया का गिफ्ट खोलते हैं नीलम Yeah, और sure, देखते हैं sure. कि आलिया के पास क्या। भाई टैरो कार्ड रीडर है, इन्होंने बड़ी अपनी आंखें जो हैं वो, लेकिन धोखा हो जाता है दोस्त। क्या निकला है? क्या निकला? ये नीले नीले नोट दिखा दें आवाम को कि आपके जो नीले नकली है। नकली है ना? लेकिन ये शायद ये कॉकरोच है ना, ये तो चीटिंग है। कॉकरोच है यही है और इसके जो ईद भाई की 1000 है के ना, नोट हैं और बस ये तो इतना नोट यार। बजानी पड़ेगी, ये तो बजानी पड़ेगी। चलिए जी अलिया जी आपका गिफ्ट खोलते हैं, बिल्कुल। देखते हैं अलिया की जो किस्मत है वो चमकी है या नहीं चमकी। ओहो अलिया ये प्लीज, इसकी अलिया को अशद जरूरत रहती प्लीज मैं है। भी ये एक ऐसा। बहुत मजेदार ड्रामा क्वीन है, तो ये जब अच्छा अब मैं भी देख लेती हूँ। हाँ। यू कैन और प्लीज जरा अपने प्रॉप का इस्तेमाल भी करना है, यानी आपने इस्तेमाल करना है इस फैन को। जब शूट के वक्त आपको ये जबरदस्त है, ये अच्छा है। दिस इज वेरी क्यूट बाय द वे। वेरी क्यूट, वेरी थॉटफुल। बस आपको हाथ और इस्तेमाल करना पड़ेगा। चेंज कर ले, नोट भी हैं जी चलो चेंज कर ले। हाँ जी जरूर। मजर भाई की बारी है, देखते हैं मजर भाई के डब्बे के अंदर क्या वो है। इधर से ना वो डिसअपॉइंट हो गए हैं देखने के मजर भाई बाद। तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। क्या है? मजर भाई आपके घर में कितने बच्चे हैं ये बताएं? बहुत सारे बच्चे। बहुत सारे बच्चे हैं, तो बस ये देखें ये इतनी चोरी सी पाली सी ट्यूशन है जो आप लेकर जाएंगे और ये ठीक है ये आपके साथ जाएगी। तो देखें ना अब आपको नोट ये भी तो दिखाए हैं, सबको मिली है, तो इनका मूड तो बनेगा ही बनेगा अब, क्योंकि नोट इनको दिखा दिए हैं। ये वैसे तो काम आएंगे बच्चों को देने में ना ईदी। Of course, of क्योंकि course. बहुत सारे फैमिली में जो बच्चे होते हैं ना उनको बिल्कुल। ऐसे करके बार बार देंगे। अब बच्चे भी समझदार हो जाते हैं, पहचान बार जाते वापस हैं। करेंगे। लेकिन बड़े खुश होंगे ना कि पैसे मिल रहे हैं, बाद में पता चलेगा ना। तो इनका हाल है ना नोटों का। अच्छा नीलम सना जो है ना वो बहुत ज्यादा हाथ लगती नहीं है, वक्त खासा काम है, जरा सना से ना थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल किस्म की गुफ्तगू करनी Really? है। अभी ये क्या हाथ- लेकिन? अभी देखिए ये मैं हाथ इतनी रखी- स्वीट हूँ, मैं सोच रही थी आपके बारे में पूछ लिया जाए, बट ही इज सेइंग कि नहीं कुछ नहीं नहीं आप controversial गुफ्तगू हो जाए। एनीथिंग मुझे मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि किसी को हाँ नहीं पता हो। अब ऐसा ना अभी और जैसे पहले इन्होंने कहा कि मैंने कहा जी मुझे कोई क्यूरियोसिटी इसलिए नहीं है कि आई एम ब्लेस्ड, मतलब मुझे कोई टेंशन उस तरह से नहीं है कि क्या होने वाला है,
तो मैं आई एम सेटिस्फाइड काइंड ऑफ अ पर्सन एंड अल्लाह का शुक्र हर वक्त अदा करती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि उस तरह से मेरी तबीयत ऐसी नहीं है, इन्होंने नेचर कहा ऐसी कि नहीं है। साइम इससे पहले के सवालों से अपने जो है वो जलवा कर मगर दो। आप कुछ भी पूछ सकते हैं और वो अगर मेरे बारे में कुछ कहना चाहें तो अच्छा, वैसे आप क्या कहना चाहेंगी सना की पर्सनैलिटी के बारे में, सना की आदात और सना की ये ईद जो है इसके बाद सना के ऊपर हाँ कुछ- विद इन 6 मंथ चलें कि क्या बताया होने वाला है? एक्चुअली अगर आप सना को देखें ना, सना एक तो ये जेमिनाई है, ऊपर से अगर आप सना का थंब देखें तो वो इतना फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल इतना मूव कर जाता है, तो ये बताता है कि बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल है, किसी भी हाल में किसी भी माहौल में ढल सकती है। जिनका ये अंगूठा बहुत ये जैसे सना का है ना, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी, गुफ्तगू बहुत अच्छी और अगले को समझ बहुत अच्छी लेती है और इन्हें पता होता है किसकी कौन सी रग है, किसको मैंने दबाना है, किसको मैंने कैसे हैंडल करना है। सो आई एम 007 ओके। यानी आप इसको जग में डाल दें, ये जग जैसी, आप इसको गिलास में डाल दें, ये गिलास जैसी। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है बहुत सना में, बड़ी, बहुत ज्यादा है। जैसा देश वैसा भेस। और ये तो भाई अब तो आपकी शादी हो गई है सना, नहीं तो फिर रिश्ते आ जाने थे शो के फौरन बाद ही और भी मजीद और रश बढ़ जाना था। कोई ऐसा इतनी उद्देश्य नहीं है। खुसूसियात। लेकिन वो एक ही से आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड यू नो ही इज हैप्पी ऑफ He is happy, of course, of course. और भाई जो है वो एक इतने मजेदार, मुझे लगता है इतने कि अच्छे मेरी इंसान- जो लाइफ है ना वो इससे जो मैं अब शादी के बाद एंजॉय कर रही हूँ या मैं जिस तरह से काम कर रही हूँ, इतनी ज्यादा मैं शादी से पहले काम करते हुए बड़ी बाउंसी रहती थी। हर वक्त अम्मी का डंडा जो सर पे होता था, ये देखो बेटा ऐसे कर लो वैसे कर लो। मैं अम्मी मैं शो बिजनेस में हूँ, क्या करूँ? ये खबर आ गई, क्यों लिख दिया, उनसे पूछो क्यों कहा उसने। मैंने कहा मेरा सर दर्द कर जाएगा क्योंकि अब कोई भी न्यूज आए तो फखर इज लाइक चिल। इसने कह रहा है कि ऑफ कोर्स सब हमारा मूड बना रहे हैं कि सैम तुम भी शादी कर लो, मैं भी शादी कर लूँ। इससे पहले कि हम शादी की तरफ सना हमें ज्यादा कहते जाने को कहें, फोर्स करें, हम क्यों ना अपने एक ऐसे सेलिब्रिटी को दावत दें जिनका भी ताल्लुक जो है वो मौसीकी से है। और क्या कहना है इन साहब का, रफाकत अली खान तो नाम है इनका, लेकिन जब ये गाते हैं और इनकी आवाज़ जो है वो जहाँ जहाँ बजती है, पाकिस्तान की पहचान, जहाँ जहाँ जाते हैं पाकिस्तान के पीस एम्बेसडर जाने जाते हैं। हमारे आपके हम सबके फेवरेट, प्लीज बहुत सारी तालियों में रफाकत अली खान। सर और ईद मुबारक। सर आप बहुत खतरनाक सिंगर है, आपके आते ही मुझे छींके आना शुरू हो गई हैं। ईद मुबारक, क्या हाल है? सूट मैंने पहना सर को मिला देना हो नहीं। अच्छा अच्छा आप बैठ नहीं सकते? नहीं नहीं, अभी तो आप आए, आप इधर आए जरा, और आप मुझे ये बताएं कि आपसे ईदी लेनी है हमने, और ईदी तो ऑफ कोर्स आपको पता है क्या हो सकती है इस मौके पे, सिर्फ तो जी जी हम भी यही बोल रहे हैं, परेशान ना आप। लिफाफे नहीं मांग रहे हम आपसे, हम वही चाह रहे हैं कि आप एक तड़कता भड़कता हुआ गाना जो है ना। देखिए वो एक चीज सिखा मैं दें। कहना चाहती हूँ कि किसी के पास कितना भी पैसा हो, एक अपनी औलाद को आप किसी बिजनेस में डाल सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक्टर और सिंगर वो अपने आप ही बनता है। आप इन्वेस्टमेंट करके, तो इन्होंने कहा ना कि मैं तो गाना ही गा सकती हूँ, गाना कोई आम चीज नहीं है। नहीं, तो आप जो गाना गाएंगे वो वाकई बहुत बड़ी ईदी है, बहुत बड़ी नेमत है, और हमारे लिए सबसे बड़ी ईदी है ही ये कि आप जैसे आर्टिस्ट आके 7 न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें खुश कर रहे हैं, पूरी आवाम पे के दिलों पे और चेहरों पे खुशियां बिखेर रहे हैं। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ईदी वन कुड एवर गेट। तो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम, और रफाकत साहब को पकड़ाते हैं ये माइक, और सर आ जाइए मैदान में। और प्लीज पूरा फ्लोर आपका है, आप सोफे पे भी चढ़ के गा सकते हैं, आप टेबल पे भी बैठ के गा सकते हैं, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। इनकी साइम नहीं गाना गाने लगा, इनके गाने के बाद एग्जैक्टली शी नोज हाउ मच आई जंप। तो कहते हैं इस गाने के बाद हम ब्रेक पे जाएंगे नीलम, और ब्रेक के जब वापस आएंगे तो हमारे पास और बड़े जबरदस्त गेस्ट हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। तो रफाकत साहब आ जाइए, मैं सना से भी दावत दूंगा कि सना प्लीज आप हमारे साथ जरा जो है वो हाथ में हाथ मिला के हमारे शो में, हमारे ट्रांसमिशन में हमारे साथ दीजिए। मैं आपके साथ हूँ और साथ के साथ हूँ, बिल्कुल सही।
शीन से है क्या मतलब है नूर से स्टार्ट नहीं नहीं सबसे पहले आपसे आइडिया मिल जाएगा करना क्या है। ये क्या बात हुई ये तो ये नहीं शीन से पहले शुरू करेंगे नहीं नहीं इनसे शुरू करते कब से चुप बैठे हुए हैं यहाँ से शुरू करते हैं चलो रफाकत साहब से कर ले। ये देखो नहीं नहीं बहुत खामोश है ये सोच ही रहे हैं फिल्म करके आना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट होता है देखो आपने मूवीज के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री भी आपने देखे बिल्कुल सर ऑफ लेकिन, कोर्स उसके ऑफ कोर्स रफाकत आपने फिल्म्स के लिए गाने तो गाए हैं, आपने फिल्म्स के लिए गाने गाए हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, आपने फिल्मों के लिए गाने गाए हाँ, और बेहतरीन गाने गाए हैं आइए चलिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो 1-2 गाने गाए, इंडिया में 10-12 गाए। लेकिन इंडस्ट्री तो देखिए फिल्म तो फिल्म है ना, चाहे वो पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो, यू हैव डन फिल्म्स तो या डिग्री तो डिग्री होती है जाली हो या असली हो चाहे जी तो हम आपकी तरफ से हाँ समझे या ना समझे नहीं, चलो हाँ आप ही स्टार्ट समझे, करें हाँ ही क्या है। याद रखेंगी हाँ लड़कियां हाँ हाँ मैं कह रही हूँ ना हाँ हमारे मुल्क की आर्टिस्ट है अल्लाह रहम करे। और क्योंकि आज आप नहीं आप बहुत देर से चुप है मैं नहीं चाहती आप और शीन हमारे मुल्क के आर्टिस्ट हैं, आप हमारे मुल्क के मजदूर हैं क्या? आप भी तो आर्टिस्ट हैं। आप इंटरनेशनली आर्टिस्ट हैं कहते हैं कि ये जो खामोशी इसका अदब करना चाहिए, ये आवाजों की फुर्सत होती है। वाह जी वाह वाह अच्छा मुर्शिद जी चंगा फसाया सानू क्या तय पाया शीन नहीं। देखिए नहीं ऊपर से नहीं? ऑर्डर्स आए हैं आप जो है ना ऊपर से आप शुरू ये सारे करेंगे orders हैं। लेडीज फर्स्ट होंगी और जी अभी हम ये जो गाना प्ले होगा वो नूर की जो फिल्म है हमारी जो फिल्म है उसका गाना है इश्क यार ये का। देखो मुझे कुछ पता ही नहीं तुम लोग मेरे साथ ज्यादती कर जो रहे हो 22 जुलाई को तमाम ना, पाकिस्तान क्या के भी सिनेमा घरों में देखी जाएगी और उसके ऊपर हम गेम खेलेंगे और song बहुत खूबसूरत शीन, है वो। आ जाइए प्लीज क्या है क्या ये मुझे ठीक है पहले करके तो दिखाओ ना यार करके तुम अच्छा host नहीं हो मैं यार। कर तो देती हूँ मुझे इसमें कोई मसला नहीं है यार ये प्रॉप्स हैं अगर कोई म्यूजिक लगा दे तो आई कैन गिव यू ट्रायल नो वरीज यार शीन क्या हो गया फिल्म ट्रायल दे रही है प्लीज म्यूजिक लगा दीजिए हाँ इसमें क्या है मुझसे रहा नहीं गया जब भी कोई लव सॉन्ग्स होते हैं मैं बस एक शाहरुख खान एक शो में मेरा एक गाना इतना वायरल हो गया था लैला के साथ हाँ वही लगा मुझे ये मैंने कहा ये इसने कर दी है अब ये भी पता चलेगा और बड़ी न्यूज़ चली इसकी बार-बार नूर के शो में, नूर के शो में। तो वो अच्छा वो लैला से जज्बाती भी हो गई थी ना। मैं हाँ मैं भी कुछ रोल में बह गया सा था नहीं आप इतने नहीं बहे थे लेकिन लैला ने समझा कि वो कोई वाकई ड्राइंग रूम में गाना गाना बड़ा अच्छा था रफाकत साहब आप थोड़ी गाने की बारे में बात करेंगे हाँ जी बिल्कुल बात ये गानी ये जो गाना यही तो चाहते हैं रफाकत साहब हैज टू डांस मतलब यार रफाकत साहब हैव टू डांस अब जी रफाकत साहब की बारी है अब हम रफाकत साहब से पूछ रहे सर गाना ये दोबारा प्ले कर दे जरा प्लीज हाँ तो ये सब दोबारा। करेंगे ना हाँ, बारी जी, बारी हाँ हाँ दोबारा प्ले करें। चलिए जी स्टार्ट मुझे ये गाना बड़ा पसंद आ गया। सॉन्ग इज वेरी नाइस एक दम से पसंद आ गया लगाइए जी प्ले करें। चलिए ये देखिए अब गाने के साथ क्या होने वाला है। ओह
क्या बात चीजें आ गई हमारी। हाँ विक्स इतने अच्छे विक्स पहनो। भाई जो इस गाने की असल एक्ट्रेस थी उनको तो हमने ये क्या बात हुई, शुरू से लगेगा गाना ये चलेगा, लड़की का बोल आ रहा है ना। कैरेक्टर है ना, चीटिंग कर रही है साथ ही। नहीं, अब हम जो है नूर को दावत देंगे कि नूर अब आप आइए और इस गाने पे प्लीज यहीं से लगाइएगा। और नूर अब आप परफॉर्म करेंगी इन प्रॉम्प्ट्स के साथ। सर ऊंचा कर दें प्लीज, ऊंचा कर दें। आए फिर शुरू से लगा दिया। बात है जी, बहुत सारी तालियां। थैंक यू। अच्छा जी, इस बहुत ही मज़ेदार गाने के बाद एक छोटी सी ब्रेक बनती है। आप लोग कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहें क्योंकि ये है 7 की ईद ओनली ऑन 7 न्यूज़। वेलकम बैक चैनल 7 न्यूज़ की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। रेशम जी हैं, अमानत हैं, साइबा हैं, रेम्बो हैं और उनसे बहुत सारी बातें भी करनी है। लेकिन मुझे एक सेगमेंट भी करना है, लेकिन उस सेगमेंट से पहले मैं, जो कि अभी आपके पास सामान मौजूद है, लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। मुझे बताइए कि रेम्बो जो है वो कैसे फादर हैं, हेल्प कराते हैं बच्चों को तैयारी में, तैयार करवाने में, स्कूल भेजने में, छोड़ने में, लाने में, ले जाने में, ईद की तैयारियों में? बहुत ज़्यादा हेल्प कराते हैं, लेकिन ये जितने लगते हैं ना कि बड़े घर में कॉमेडी करते होंगे, ये बहुत स्ट्रिक्ट फादर जी, बच्चे डरते हैं इनसे। एक नए भाई के पीछे एक खतरनाक नौजवान। बच्चों ने कोई भी बात करनी हो तो वो पहले मुझसे शेयर करेंगे, फिर इन तक वो मैं बात लेकर जाऊंगी। वो डायरेक्टली कभी भी इनसे बात नहीं करते। अच्छा भाभी, आप मुझे ये बताएं कि आज सुबह जो आप पूरा टेरर रखा हुआ है, आज जो आपने जरूरी है जी जी, तो कैसे, किस मोहब्बत और किस अदाकारी के साथ आज अपनी ईदी मांगी थी, जरा प्लीज थोड़ा सा मुजाहरा कर दें।
नहीं, वैसे ये कभी ऐसे हुआ नहीं है। जानू ईद हमेशा कुछ करती हैं आप? मुझे जानू, हमेशा बेबी, पारू, मिट्टू कुछ नहीं करती? नहीं जान तो कहती हूँ, जान तो वैसे ही आप सभी लोग जान कहते हैं ना, जान रैम्बो। तो मैं तो वैसे ही जाने रैम्बो हूँ, तो इस वजह से मुझे ईद क्या, मुझे कभी भी इनसे कोई चीज मांगनी नहीं पड़ी। इन्हें पता होता है कि मेरे अंदर मुझे किस चीज की जरूरत है, इस वक्त मैं किसको देख रही हूँ, मुझे क्या चीज पसंद है। कोई ऐसा बैग हो जाए, कोई ऐसा या सेल फोन हो जाए, इन्हें फील हो जाता है कि मुझे क्या चीज चाहिए, तो ये मुझे दे देते हैं। अच्छा, पहली दफा मोहब्बत का इजहार किसने किया था, आपने या इन्होंने? आपने। और कैसे किया था? बड़ी हिम्मत से काम मैंने सीधा ही मैंने कहा अपना जी सर, मैंने ऐसे ही कहा था कि मुझसे शादी करो। कहती जी, मैंने कहा हाँ, मैं अगला शॉट दे रहा हूँ, मुझे जवाब दे देना। सेट पे थे। अच्छा, वो तो फिल्मी, आपको पता होगा रेशम, फिल्मी जो बैंग पड़ता है ना, एकदम ढाम ढाम। ये क्या बकवास कर रहा है बंदा। डेडलाइन भी दी है, या फिर उसी दिन आपने सोचा कि यार नहीं, मैं पहले से बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी। कहने के बाद आपने क्या बहन भाइयों को ये पसंद थे, मुझे तो पसंद भी नहीं थे। मुझे तो उन्होंने बताया था कि वो टीवी में आते हैं रैम्बो, वो आपके साथ आ रहा है, तो वो छुप छुप के ना इनको देखते थे। अच्छा, तो क्या वो जो ड्रामा था वो फिल्मों से पहले हिट हो चुका हुआ? बहुत बड़ा। आप बाद में आई हैं फिल्मों में, उस ड्रामे के आने से बाद? अच्छा, सो ही वाज ऑलरेडी अ बिग स्टार when he entered the industry. जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक सेकंड से कहे ना कि करके दिखाएं जरा। हाँ, एक दफा। My name is Rambo। मैं कर देता हूँ, बनाए जी, टाइट बनाए जरा। टाइट बनाए जी, टाइट बनाओ सर जी, टाइट बनाओ, टाइट। हाँ जी, इतना बनाए। क्या फरमाइश है रेशम? वो रेशम की पुरजोर फरमाइश, रेशम की पुरजोर फरमाइश पे माल में आनंद रामो जान रंबो सिल्वर स्टैलियन कॉकरोच किलर। क्या बात है सर, ये वो स्टाइल थे उस वक्त, बचपना था तो बच्चे ही पसंद करते थे ना इन्हें, तो बच्चों को ऐसे ही इनका बचपना नहीं था, मेरी फूकों में बड़ा असर था। 2 फूके इधर मारता था, 2 मैंने इधर मारी, जंतर मंतर हो गया। हमें भी बताइएगा ट्रिक अगर कभी क्या पढ़ के फूका था। अभी तो आप कह रही हो मैं शादी नहीं करना चाह रही, मुझे ऑफर भी है, मैं काम नहीं छोड़ना चाह, तो ऐसे बंदे से कर लो ना जो मतलब मना ना करे। मना ना करे बाद में जैसे इंसान से कर लो। पहली ईदी पे आपने क्या दिया साहिबा को? यार पहली ईदी पे ये क्या मुश्किल सवाल पूछा, लड़ाई होगी। 200 साल पुरानी बात की बात याद नहीं रहती, तो अभी इन्होंने आपको ये वाली ईदी पे ईदी पैसे ही यार पता है हमें खुशी इतनी थी कि हमारी शादी होगी, अब याद ही कुछ इनकी शादी के बाद इनकी पहली शूटिंग मेरे साथ थी। अच्छा। और हम लोग एबटाबाद में थे, एबटाबाद में थे, और मोहम्मद राना की और उसकी भी मतलब इनकी शादी लव मैरिज हुई थी, इनकी भी। पहले तो मैं गई इनके कमरे में, मैं कहा दरवाजा खोलो और मैंने कसम से पूछ ले, सामने बैठे, मैंने बहुत तंग किया, मैं कहा मैं तो नहीं यहाँ जाने वाली। ईद इनकी मतलब शादी के तो 3 दिन बाद शूट थी। 3-4 दिन हुए थे, 3 या 4 दिन शादी को हुए थे, और पहली शूट मेरे साथ बहुत तंग किया। मैंने कहा मैं कमरे में बैठी हुई हूँ, मैं नहीं जाने वाली। तो ये बेचारे घूरे मुझे, और इनकी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी। अच्छा, मुझे तो मेरा तो ऑपरेशन हुआ था ना अपेंडिक्स का। अच्छा। शादी से 2 दिन पहले हो गया। यूं एक रुमाल एक हाथ मेरा इधर था, एक हाथ मेरा जी समरा, आप सवाल करना चाह रही थी। मैंने तो सुना था कि साहिबा ने हमेशा ये कहा था कि वो इनकी फैन थी, और आज भी सुन रही हूँ कि उनको इनके बहन भाई पसंद करते थे, ये नहीं करती थी। नहीं, मैं नहीं फैन नहीं थी। वो देखिए बात है कि जब बहन भाई के ड्रामा हिट हुआ था तो उस वक्त सिर्फ एक ही चैनल आता था, और जो भी कोई एक्टर बहुत बड़ा काम करता था तो वो रजिस्टर हो जाता था। तो उनका बहुत बड़ा ये मतलब आज बच्चों को क्या मतलब, जो बच्चे ये खुद भी छोटे थे जब इन्होंने अपना करियर शुरू किया है, तो वो टाइम याद है कि माय नेम इज रैम्बो, कॉकरोच। और अच्छा नीलम, अगर आपको मौका मिले आज कि आज आपने रैम्बो भाई से ईदी लेनी है, तो आप आज कैसे ईदी निकलवाएंगे? यार मुझे इतना मासूम लगता है, मैं इनसे बिल्कुल ईदी नहीं लूंगी। अरे वाह, ये क्या बात हुई यार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे पता है इनके जेब में अभी नोट है सख्त, मेरी जेब ही ना हो तो इस सख्त नोट है, कपड़ों की जेब ही नहीं है। ए तुसी वैसे बड़ी चालाकी खेल, अगर जेब हो तो ले लो, तुसी लवाई नहीं जान, लेकिन
नीलम की बात मुझे अच्छी लगी है। हाँ नीलम और कितनी अच्छी अच्छा बात की है। अच्छा रेशम, आप अगर सेट के ऊपर शूट कर रही हो और कोई फैन या कोई जानने वाला आपको मिलने आए तो आप क्या उनसे बहुत मिसबिहेव करती हैं या आप उनसे दिल खोल के मिलती हैं या आपके क्या मूड क्या होता है आपका? साहब मैं कभी तस्वीर नहीं उतरवाती, पहले भी और अब भी। मेल्स के साथ बिल्कुल नहीं, बच्चे हों, लड़कियां हों, बड़ी खवातीन हों तो उनके साथ फैमिली हो, मतलब मोहब्बत के साथ, मतलब 100 तस्वीरें खिंचवा लें। देखिए फेसबुक तो ये कुछ साल पहले आया है, लेकिन मैं उससे पहले भी तस्वीरें नहीं उतरवाती थी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मेल्स के साथ किसी फीमेल एक्ट्रेस को तस्वीरें खिंचवानी चाहिए, क्योंकि अब तो खैर फेसबुक पे आती हैं तस्वीरें, तो वो आप नीचे कैप्शन में कुछ भी लिख दें। तो मैं वो मुझे नहीं, वो चीज़ अच्छी कैसे लगती। कहती हैं, मतलब क्या बोलती हैं आपके? नहीं तो मैं कहती हूँ आई वुड लव टू, आई एम सॉरी बट आई कांट। हाँ सही है, ऐसे लाइव मिली है, बड़ी बात है। देख मैं प्यार से उनको मतलब बता देती हूँ कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अच्छा, अगर आपकी वाइफ है आपके साथ, आपकी मदर है या आपकी बहन है, तो वो मेरे साथ खड़े हो, आप उनके साथ हो जाए तो मैं तस्वीर खिंचवा लेती हूँ। वेरी राइट। अच्छा क्या कहते हैं, हमें मुझे एक्चुअली ये पता है क्योंकि मैं इनका दोस्त हूँ। रेशम जो है ना वो उर्दू अदब में बड़ा ही एक अबूर हासिल है इनको, जिस तरह ये पढ़ती हैं और स्पेशली शायरी जिस तरह ये पढ़ती हैं, ये दिल करता है कि ये पढ़ती जाएं और हम सुनते जाएं। तो एक अच्छा सा खूबसूरत सा कुछ मुझे और नीलम को कुछ डेडिकेट कर दें। शेर कोई सैड नहीं, कुछ खूबसूरत सी बात। क्यों सैड? ईद के मौके पर, ईद के मौके पर कोई मोहब्बत भरा कोई, मुझे मौकों के आसपास से नहीं आते। आप कोई दर्द भरी कहानी सुननी हो तो चलिए दर्द भरी कहानी सुना दे। आज हम आपसे कुछ सुनना चाह रहे हैं। क्या फैज साहब को सुनाऊं? जी फैज साहब सुनाऊं या फैज साहब को? फैज साहब के बाद परवीन शाकिर। जरा प्लीज क्लोजअप ले लीजिएगा। जो लड़कियां जब जवान हो रही होती है ना तो वो सबसे पहले परवीन शाकिर को ही पढ़ती हैं। बहुत अच्छा लगते हैं। तो फैज साहब की मुझे नज़्म बहुत पसंद है कि कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र की अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं। मुश्किल है अगर हालात वहाँ दिल बेच आए, जहाँ दे आए दिल वालों कूचा जाना में, क्या ऐसे भी हालात नहीं। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जहाँ तो आनी जानी है, इस जहाँ की तो कोई बात नहीं। मैदाने वफा दरबार नहीं, या नामो नसब की पूछ कहाँ, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, घर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। क्या बात है, हारे भी तो बाजी मात नहीं। आप कोई शेर शायरी आप भी सुना दें। मुझे कभी भी मैं तो याद करती, मैं भूल जाती हूँ। गाना चलेंगे। मुझे भी शेर व शायरी याद नहीं होती। तोड़ देती हूँ शेर, मुझे भी, मैं भी भूल जाता हूँ। मुझे नहीं याद। मेरी भी यही। अच्छा भाई नीलम, अब बारी आ गई है इस गेम की। इसमें जी पर्चियां हैं और पर्चियों के अंदर कुछ नाम है और उन जी आपके लिए नाम है, ईदियां हैं बहुत सारी, और ये जो नाम है ये जिनके भी होंगे उनकी आपको पैरडी करनी होगी। और ऑफ कोर्स ये अगर ना आती हो ऐसे आपको तो आप ये कहते हुए अच्छे नहीं लगते बिल्कुल। टूटी बजी करते। हाँ वैसे रेशम तो बहुत अच्छी सबकी पैरोडी करती है। नहीं मैं तो इस वक्त शुरू करूंगा, गेम में जीत जाएंगी बिल्कुल। पहले रैम्बो भाई करेंगे, उसके बाद रेशम करेंगी। यार पहले रेशम नहीं पहले आप सर पहले एक्ट्रेस के लिए होगा बस। नहीं अमान जो आप करते हैं ना, आप फाड़ ले पहले इतना अच्छा चैनल है, इसका नाम बड़ा अच्छा है। आपको मुबारक हो, शो की चैनल की मुबारक हो, सब जितने भी इसके पीछे काम कर रहे हैं सबको मैं मेरी तरफ से ईद मुबारक भी और चैनल की मुबारक भी। बहुत अच्छा न्यूज़ है ये जो है फले फूले, और ये इसकी उम्र जो इस चैनल की लंबी हो और इनको बहुत कामयाबी।